हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दिया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देंगे। अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस, आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। X, Y, and Z are partners in a firm. Their capitals as on April 1, 2016 were rupees 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. On July 1st, 2016, they introduced further capitals of rupees 1 lakh, 80,000 and rupees 50,000 respectively. On February 1, 2017, Y withdrew 15,000 from his capital. Interest is allowed at 8% per annum on the capitals. Compute interest on capital for the year ending 31st March 2017. तो क्वेश्चन में देखिए है क्या। क्वेश्चन में ये है कि एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। उनका कैपिटल बिगनिंग के ईयर में 1 अप्रैल 2016 को दिया हुआ है 5 लाख एक्स का कैपिटल, वाई का 4 लाख और जेड का 3 लाख कैपिटल है। हुआ क्या, 1 जुलाई को उन्होंने बिजनेस में और कैपिटल लगाया। तीनों ने, एक्स ने 1 लाख रुपए और लगाया, वाई ने 80,000 रुपये और लगाया, जेड ने 50,000 रुपये और लगाया कैपिटल में। और फिर 1 फेब को वाई ने अपने कैपिटल में से 15,000 रुपये विड्रू कर लिया, निकाल लिया। इंटरेस्ट का रेट दिया है 8% पर एनम और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है पूरे 1 साल का। तो आते हैं क्वेश्चन में। देखिए, एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। April 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, April 1, 2016 को एक्स का जो कैपिटल है वो है 5 लाख और वाई का जो कैपिटल है वो है 4 लाख और जेड का जो कैपिटल है वो है 3 लाख। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल को इनका कैपिटल ये है। फिर आगे फ्यूचर डेट में क्या चेंज आया, 1 जुलाई को ये चेंज आया कि एक्स जो है 1 लाख रुपए और लेके आएगा, वाई जो है 80,000 रुपये और लाएगा, जेड जो है 50,000 रुपये और लाएगा। अगर 1 जुलाई को एक्स 1 लाख रुपये और लाएगा, ठीक है, तो एक्स का कैपिटल पहले 5 लाख था, फिर आगे 1 लाख और लाया तो एक्स का कैपिटल अब कितना हो जाएगा, एक्स का कैपिटल अब 6 लाख हो जाएगा। 5 लाख पहले से था, 1 लाख और लाएगा तो एक्स का कैपिटल अब 6 लाख रुपये हो जाएगा। उसी तरह वाई जो है, वाई ला रहा है 1 जुलाई को 80,000 रुपये, तो वाई का कैपिटल पहले 4 लाख रुपये था, 80,000 और लगाएगा बिजनेस में वाई, तो वाई का कैपिटल 4,80,000 हो जाएगा। उसी तरह जेड जो है 50,000 ला रहा है कैपिटल, तो जेड का पहले कैपिटल 3 लाख था, तो अब इसका कैपिटल 50,000 और लाएगा तो 3,50,000 हो जाएगा 1 जुलाई को। ठीक, फिर आगे फिर एक चेंज आया है 1 फेब को। 1 फेब 2017 को वाई जो है 15,000 निकाल ले रहा है अपने कैपिटल से। एक्स कुछ नहीं कर रहा है 1 फेब को, वाई जो है 15,000 रुपीज़ निकाल ले रहा है। तो अगर वाई का कैपिटल देखा जाए जस्ट उस डेट से पहले तो 4,80,000 था, और अगर वो 15,000 निकाल लेगा तो उसका कैपिटल 15,000 से कम हो जाएगा 1 फेब से, तो 4,65,000 हो जाएगा अब इसका कैपिटल वाई का। जेड का कोई चेंज नहीं आ रहा है 1 फेब को। तो ये है क्वेश्चन में। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स। सारे पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल निकलेंगे, अलग अलग अमाउंट पे, अलग अलग मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ अमाउंट चेंज हुआ है। तो आते हैं पहले इस अमाउंट एक्स पे आते हैं, तो एक्स के पहले इस अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट, फिर इस अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट। तो आते हैं ऑन अमाउंट ऑफ 5 लाख।
ये हम लोग एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं 5 लाख रुपए पे, जो 1 अप्रैल को उसका कैपिटल था। तो 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया 8%। अच्छा, यहाँ अप्रैल से जो है फिर उसके बाद जुलाई को कैपिटल चेंज हुआ, 1 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून तक का कैपिटल एक्स का 5 लाख रुपए था, जुलाई से उसका कैपिटल 6 लाख हो गया। तो अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट लगेगा 5 लाख पे, मतलब 3 मंथ का। तो इंटू 3/12, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 10,000 रुपीज़। अब एक्स का जो अमाउंट है 1 जुलाई को कैपिटल का, वो 6 लाख है। तो नेक्स्ट अमाउंट पे एक्स का इंटरेस्ट निकलेगा कैपिटल पे ऑन अमाउंट ऑफ 6 लाख। तो 1 जुलाई से इसका कैपिटल 6 लाख हो गया 31 मार्च तक। तो अगर हम काउंट करें तो आएगा जुलाई से मार्च कम्प्लीटली 9 महीना आएगा। तो 6 लाख इंटू 8/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ 9 महीने का निकलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि 1 जुलाई से एक्स का जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो इंटू 9/12, जुलाई से मार्च आपका 9 महीना आएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 36,000 रुपीज़। ये हो गया एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,000 5 लाख पे और 36,000 6 लाख पे। तो 10,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू ₹46,000। ये हो गया एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 46,000। अब हम लोग वाई का निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। अच्छा, वाई का जो अमाउंट है वो 3 बार कैपिटल का चेंज हुआ है, एक 1 अप्रैल, फिर 1 फेब और फिर 1 जुलाई। तो हम लोगों को 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 फेब को वाई का कैपिटल चेंज हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, 3 बार यहाँ इंटरेस्ट निकलेगा। जैसे एक्स का 2 बार अमाउंट चेंज हुआ था, तो वाई का 3 बार अमाउंट चेंज हुआ कैपिटल का, तो वाई का 3 बार इंटरेस्ट निकलेगा। तो पहले 4 लाख पे निकालते हैं। ऑन अमाउंट ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% इंटू 8/100। और कितने मंथ के लिए, देखिए अप्रैल के बाद जुलाई को चेंज हुआ इसका कैपिटल, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए इसका कैपिटल 4 लाख था। तो इंटू 3/12, 3 मंथ का निकलेगा 4 लाख पे। इसको निकाल लेते हैं। ये आ गया 8,000 रुपीज़। अब हम लोग निकालेंगे 1 जुलाई को जो वाई का कैपिटल चेंज हो गया 4,80,000 उस पर। ऑन अमाउंट ऑफ 4,80,000 इज इक्वल टू 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू, अच्छा यहाँ 4,80,000 कितने मंथ के निकलेगा, देखिए 1 जुलाई को 4,80,000 हुआ और 1 फेब को 4,65,000 हो गया। तो 1 फेब को चेंज हो गया, तो जनवरी तक निकलेगा। जुलाई से अगर जनवरी हम काउंट करें तो आपका आएगा 7 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो 7 मंथ्स आपका आएगा। तो ये 7 मंथ्स के लिए निकलेगा, क्योंकि 4,80,000 जो है उसका कैपिटल 7 मंथ के लिए था, जुलाई से जनवरी, फरवरी से चेंज हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 22,400। अब लास्ट अमाउंट वाई का जो कैपिटल का 1 फेब को चेंज हुआ वो था 15,000 रुपये, निकाल लिया तो 4,65,000 हो गया। तो हम लोग निकाल लेंगे वाई का इस अमाउंट पे 4,65,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ऑन अमाउंट ऑफ 4,65,000।
इज इक्वल टू 4,65,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है क्वेश्चन में। और कितने मंथ के लिए? फर्स्ट 5 को चेंज हुआ तो फरवरी मार्च 2 महीने के लिए ये अमाउंट था कैपिटल का, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इंटू 2/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। $6,200 आ गया इस अमाउंट पे। वाई का अब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे अमाउंट का आया उसको ऐड कर लें। इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल इज इक्वल टू 8,000 प्लस 22,400 प्लस 6,200, यह आएगा 36,600। ये हो गया वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग जेड का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए जो जेड का कैपिटल था 1 अप्रैल को जेड का कैपिटल जो था वो था 3,00,000 रुपीज़, और 1 जुलाई को उसका कैपिटल 3,50,000 चेंज हुआ। तो पहले 3,00,000 रुपीज़ पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 3,00,000 रुपीज़। तो 3,00,000 इंटरेस्ट का रेट है 8% इंटू 8/100। अच्छा, जुलाई को कैपिटल चेंज हुआ है तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट 3,00,000 पे लगेगा, क्योंकि ये अमाउंट जो 3,00,000 कैपिटल है वो 3 महीने के लिए था। तो इंटू 3/12 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 6,000 रुपीज़। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेड का 3,00,000 पे। फिर जो जुलाई से उसका कैपिटल चेंज हुआ है वो है 3,50,000 जुलाई को हो गया, फिर चेंज नहीं हुआ है तो 3,50,000 पे लगेगा अब इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,50,000 इंटू 8/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जुलाई से मार्च अगर हम काउंट करेंगे तो 9 महीना आएगा, तो इंटू 9/12 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 21,000। अब हम लोग जेड का भी ऐड कर लेंगे, जो भी अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है। इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल इज इक्वल टू 6,000 ये और 21,000 ये। 6,000 प्लस 21,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 27,000। ये जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।